से लेकर के 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव का कार्यक्रम वन विभाग करता है और प्रतिवर्ष 2017 से लेकर के अब तक हम लोग इस अवसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। पहले साल 5,71,00,000 वृक्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगाए थे। दूसरे वर्ष 11,77,00,000, तीसरे वर्ष लगभग 23 करोड़। विगत वर्ष कोरोना के बावजूद हम लोगों ने 25,87,00,000 वृक्षारोपण वन विभाग के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के अंदर जगह जगह लगवाए थे और इस वर्ष 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक अभियान हम लोगों ने इस वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल से ही अब तक कोरोना महामारी के बावजूद लोगों में जो उत्साह है, 9 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण अब तक प्रदेश के अंदर हो चुका है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में बहुत सारी इवेंट हैं, जैसे वृक्षारोपण में पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, ये इसको तो एक इवेंट बनाया ही जा रहा है। 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में, हेरिटेज ट्री के रूप में भी संरक्षित करने के एक बृहद अभियान के साथ सरकार कार्य कर रही है। इस बार एक नया चीज हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में कोरोना कालखंड में जो लोग दिवंगत हुए हैं उन सब के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के हर नागरिक से हम लोगों ने अपील की है कि वह इस अवसर पर एक स्मृति वाटिका अपने अपने ग्राम पंचायत में स्थापित करें। ये स्मृति वाटिका उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कहीं फलदार वृक्ष, कहीं छायादार वृक्षों को लगाकर, कहीं इमारती लकड़ियों को, कहीं औषधीय वृक्षों को लगाकर, कहीं पंचवटी लगाकर, कहीं पर नवग्रह वाटिका या नक्षत्र वाटिका के माध्यम से उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अभिनव कार्यक्रम भी हम लोगों ने लिया है। मुझे देख के यहाँ अच्छा लगा कि स्मृति वाटिका भी यहाँ पर लगाई गई है और जो एक हेरिटेज ट्री के रूप में हम लोगों ने एक वट वृक्ष को यहाँ पर आज उसका पूजन भी किया है। 100 वर्ष पुराना है, बहुत भव्य और दिव्य है। मैं चाहूँगा कि जरूर आप उसके स्नैप लेकर के पब्लिक के बीच में भेजें। हर गांव में हेरिटेज वृक्ष होगा, हर जनपद में होंगे। उनको संरक्षण करने की भी हम सबकी महती जिम्मेदारी है और इसलिए इस अभियान को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इस बार हाईवे, एक्सप्रेसवे और सभी मार्गों के दोनों ओर खाली जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। साथ साथ नदियों के दोनों तटों पर जब बाढ़ से बाहर का क्षेत्र होता है उस पर भी व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वृक्षारोपण का वन विभाग के नेतृत्व में यह अभियान, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष से चलाए जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान के क्रम में 100 करोड़वां वृक्ष भी लगाया है। यानी ये अपने आप में एक प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है
और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं इनका जियो टैगिंग करने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वृक्ष के बारे में जानकारी लेना, उसके संरक्षण के लिए उचित उपाय करना, और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ कर के हम लोग आम जनमानस को भी इनके साथ जोड़ सकें, इस दिशा से एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर वृक्षारोपण महाअभियान और वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक वृक्षारोपण इस महाअभियान के साथ जुड़ करके वृक्षारोपण के इस महान और पुण्य कार्य के साथ जुड़ करके पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वृक्षारोपण का वो जिक्र कर रहे थे किस तरह से महाअभियान है और अभी तक योगी सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर गांव में स्मृति वाटिका इसका जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक जो है, हर व्यक्ति पौधा लगाए। ये आपकी जिम्मेदारी भी है अगर आप इसे समझें तो। 25 करोड़ पौधे लगाने का आज का लक्ष्य है और 7 जुलाई तक 30 करोड़। उससे पहले 60 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, तो ये आंकड़ा 100 करोड़ के आसपास पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर विगत 4.25 वर्ष से प्रदेशवासियों की सेवा, प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में आज कल जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत चुनाव के, 75 में से 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। आप देखेंगे ट्रेंड वही है जो 2014 में था, 2017 में था, 2019 में था और आज 2022 के पूर्व जब पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं तो इसमें भी यही ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर रखा है। और हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी और प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मित्रों, आज हम लोग वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इवेंट आज बन रहे हैं। 100 करोड़वां वृक्ष पौधा भी आज हम लोगों ने रोपित किया है। कोरोना कालखंड में जिन लोगों ने अपने स्नेही जनों को खोया है, उनकी स्मृति में स्मृति वन लगाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज पंचवटी, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका और इस प्रकार के अनेक इवेंट बनाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण आज प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने 100 वर्ष पुराने जो भी वृक्ष हैं उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में भी मान्यता देते हुए यहीं पर हम लोगों ने एक वृक्ष को हेरिटेज ट्री के रूप में मान्यता दी है। तो ये कुछ इवेंट बने हैं। विगत 5 वर्ष से जो एक अभियान चल रहा है 2017, 18, 19, 20, 21 कोरोना के बावजूद प्रदेश सरकार सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि वन विभाग के साथ साथ सभी उत्तर प्रदेश शासन के विभाग और जनता जनार्दन मिलकर के वृक्षारोपण के इस अभियान को एक इवेंट के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। निश्चित ही ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और उत्तर प्रदेश सरकार अपने पर्यावरण के प्रति और अपनी प्रकृति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमारा 94% कार्य संपन्न हो चुका है। जो जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विगत 1.25 वर्ष से हम लोग कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, सबके बावजूद पूर्णता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। 94% कार्य हमारा संपन्न हो चुका है और हमारा प्रयास है कि शेष 6% जो कार्य बचा है इसे हम 15 अगस्त तक पूरा करते हुए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन बनने वाला है। इसमें हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने वाले हैं। इसके माध्यम से हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और यहाँ पे रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रदेशवासियों को समर्पित होगा तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था, वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी, रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए हम लोगों ने न केवल औद्योगिक क्लस्टर बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दे, इसलिए इस पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद जी। पंचायत चुनाव तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो जिक्र कर रहे थे और कार्यक्रम जो है उनका भी जिक्र करते और अगस्त महीने में प्रधानमंत्री किस तरह से इसकी सौगात देने वाले हैं, उन्होंने ये भी बड़ी बात बताई है। और अब तक 8 करोड़ पौधे लग चुके हैं हर गांव में स्मृति वाटिका उन लोगों की याद में जो लोग कोविड की वजह से अपनों को गंवा चुके हैं।